आज का पूरा दिन जो भी है ना, पूरा अनएक्सपेक्टेड डे था। मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, बट जो भी हो रहा था ना, मज़ा काफ़ी आ रहा था। और मैं आपको बात बता दूं, शाम के पूरे 7 बज चुके हैं और मेरी माता श्री आ चुकी है। तो इस खुशी में मैं जो लाइंस बोलना चाहती थी, मैं वो सारी भूल चुकी हूँ खुशी खुशी में। और आते ही मैंने बाकी कुछ भी नहीं किया और ये सारे मुझे गालियाँ दे रहे हैं क्योंकि अभी तक मैंने खाना भी नहीं बनाया। तो बाय बाय यार, देख लो खुद ही आज का पूरा व्लॉग। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चैपड़ा पाई हुई है। सो अब देखो व्लॉग और मैं करती हूँ बहुत सारा काम। और ठीक है, व्लॉग देखो व्लॉग, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय। हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। सो कैसा है मेरा पूरा परिवार? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। और आज मैं ना 12 बज चुके हैं और गायों को छोड़ने को गई थी। और फिर हमारा जो खेत है SPNF मॉडल वाला, वो भी इसी साइड से है। तो मैंने सोचा कि आज चलो उसे भी देखते हुए चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को यहाँ पे, 3-4 दिन हो गए मैं यहाँ पे नहीं आती, मैं दूसरे खेत में ही जाती हूँ। तो आज मैं यहाँ पर आई तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई, खेत को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि जो हमारे मटर हैं उनको ना सारे जो जितने भी मटर लगाए हैं ना हमने यहाँ पे, सभी को फूल पड़ गया है और ये इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। और जो मैंने लाइन क्लियर की थी ना, वो भी काफ़ी अच्छी हो गई है। और उनमें उन मटर की ना ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही है, क्योंकि उसमें से मैंने अनवांटेड जो भी ग्रास था उसे हटा दिया और मटर काफ़ी अच्छा उस वाली जगह पे ग्रो अप हो गया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको पूरा दृश्य यहाँ का। और थोड़ी देर के बाद मैं आऊँगी यहाँ पे और जो जीवामृत है उसकी स्प्रे कर देंगे, क्योंकि जीवामृत की स्प्रे हमने करनी होती है। जब तक हमें हमारा प्रोड्यूस नहीं मिलेगा तब तक हमने उसकी स्प्रे करते रहना है और उसी से इतने बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप भी उस चीज़ को ज़रूर अपनाएं। और खरपतवार से बचने के लिए आप आच्छादन अपना सकते हैं, मतलब जो इस प्रकार के सूखे पत्ते होते हैं, इस प्रकार के सूखे पत्ते होते हैं या पराली या कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो तो उसे डाल दें, तो उससे खरपतवार भी नहीं उगती। तो आज मैं भी इस चीज़ को करूँगी। तो आज सारे मिलके करेंगे काम। तो एकदम से प्लान बन गया यहाँ आने का और मुझे स्टैंड भी काफ़ी अच्छा मिल गया। ये जो संतरे के पेड़ है उसके ऊपर मैंने रखा हुआ है, ये देखो, ये अलग ही लग रही है। और मतलब यहाँ पर जो मटर हैं वो काफ़ी अच्छे ग्रो अप हो गए हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं और फूल भी पड़ गए हैं इनको। ये देखो हर एक मटर को है फूल पड़ रहे हैं अब। और साइड में जो आलू लगाए थे वो भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। मैंने यहाँ पे जंगल की कंडी की 1 बार स्प्रे की है और जीवामृत की 3 बार की है और घन जीवामृत 2 बार दिया है। तो देख ही लिया है खेत का दृश्य। और ये तो लाइन अलग से लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है और ग्रोथ भी इनकी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अच्छी हो रही है। और पत्ते भी, जो बटर के पत्ते होते हैं ना, वो भी इतने बड़े बड़े आए इसके। और बाकी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, जब इनको भी क्लियर कर दूंगी ना इसी तरह से तब ये दिखाई पड़ेंगे। और कोशिश करूंगी आज मैं इसमें अच्छा धन भी कर दूं जितना हो पाएगा। आधी लाइन ही हो जाए बेशक से। चलो दादी को पूछती हूँ अब दादी क्या कहते हैं, फिर आते हैं साथ में हम खेत, तो फिर करते हैं बाकी काम। क्योंकि मम्मी जी तो है नहीं तो मुझे अकेले को करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा इसीलिए लेट हो रही हूँ मैं, पर अब लेट नहीं करना है क्योंकि फिर फसल ग्रो अप अच्छे से हो जाएगी तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए अब चलते हैं घर और स्प्रे और अच्छा धन लेकर आते हैं। गाइस आपको क्या लगता है कितना टाइम हो गया होगा? 12 बजे के बाद मैं खेत से आ गई थी, तो अब कितना टाइम हो गया होगा? तो मैं बता दूं कि अभी बज चुके हैं पूरे 4, क्योंकि खेत से आने के बाद मुझे जो भी घर पर काम थे मैंने वो समाप्त किए, फिर खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर रेस्ट की। तो इतना सब कुछ करते करते पूरे 4 बज गए। अब मैंने सोचा कि चलो अब खेत में चलते हैं। तो मटर वाली लाइन क्लियर करनी है तो उसके लिए चाहिए मुझे डैटी, उसे सिर्फ काट लेना है, फिर नहीं उगेगा, दोबारा नहीं उगता फिर वो घास। तो उससे हमारी गायों के लिए भी चारा हो जाएगा। तो मैंने बोला चलो आज वो कर लेते हैं और साथ में लेकर चली ऑरेंज और पानी की बोतल, क्योंकि मुझे भूख प्यास बहुत लगती है। तो सारे अरेंजमेंट करके चल रहे हैं और आप भी मेरे साथ जाओगे ताकि मुझे पूरा सपोर्ट मिले, हिम्मत मिले कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है, फिर मेरे को क्या फिक्र यार, है ना। तो और आपको एक दुख भरी खबर बताऊं कि जो हमारा बेसन है ना वो कल मर गया था, मतलब ख़त्म हो गया है। तो हमारे यहाँ आसपास दुकानें नहीं हैं, काफ़ी दूर है दुकानें, तो कोई गया नहीं वहाँ पे और बेसन हमारा आया नहीं। मतलब हमारा आज घन जीवामृत नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा फिर ना। तो आज हम क्या करेंगे, जैसे बाकी लोग मार लगाते हैं ना, तो हमें भी वही करना पड़ेगा आज। तो चलो चलेंगे, मार लगाएंगे कहीं पे, फेंक देंगे उसे। और फिलहाल मैं फटाफट से गोबर उठा लेती हूँ क्योंकि टाइम बड़ा ज़्यादा हो चुका है ना। तो जल्दी से चलो अब गाइस, चलो चलो, कौन कौन जाने चाहिए, सारे चलो।
आपको ना ये वाला सेटअप भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये जो ईंट रखी है ना, ये हमारे ट्रैक्टर की छतरी है। छतरी समझते हो ना, छत ऊपर की। तो छत रखी है यहाँ पे, और छत के ऊपर फिर मैंने ईंट रख ली है। फिर मैं आपको यहाँ पर लगा के इस तरह से काफ़ी अच्छा सेटअप बन गया। ये मुझे तो ऐसे ही मिल गया। और ये इस मतलब लकड़ियाँ रखते हैं ना, तो वो वाली साइड है ये। तो लोग अगर मेरी आवाज़ सुनते होंगे ना, पता नहीं क्या ही सोचते होंगे यार, पर उनको पता चल ही गया होगा क्योंकि वो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है ना। तो चलो मैं काम कर लेती हूँ। आज सेटअप सारा बिगड़ गया है। डैडी जी ने घास रखा था यहाँ पे और ये पुट्ठा सीधा कर दिया है, तो इसे ठीक करके रख देती हूँ और आपको रख देती हूँ वहाँ पे टोकरी पे, ठीक है। कल वाली वीडियो पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे, पर मैं उससे परेशान नहीं हूँ क्योंकि शायद उसमें मेरी कोई कमियां हैं, गलतियां हैं, तो आज मैं उनको सुधारूंगी। अब यार बता दिया करो ना, क्यों नहीं मतलब क्या गलती है या कुछ भी, जो भी आपको लगता होगा आप बता दिया करो। मैं नहीं आपको कुछ भी बोलती, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी ताकि मेरी वीडियो से अच्छे जाएं, बढ़े, तरक्की करें। तो फिलहाल आप यहाँ पर बैठो और देखो काम। मुझे आपको यहाँ से उठाना पड़ेगा क्योंकि आप बैठे थे मेरी टोकरी पे और टोकरी मुझे चाहिए, तो इसलिए आपको उठाना पड़ेगा। तो टोकरी में भर के ले चलेंगे अब इसको। ये तो हो गया यहाँ का गोबर ना, तो सुबह हम बांधते हैं गायों को दूसरी तरफ, तो वहाँ पे भी 3-4 बीन पड़े हुए तो उनको भी ले आती हूँ, ठीक है। यहीं पे रहना, जाना मत कहीं, यहीं पे रहना। मैंने टोकरी तो भर ली गोबर वाली, पर मुझे याद आया टोकरी तो सिर पे उठाते हैं और सिर पे उठाने के लिए मुझे चाहिए बिन्ना, तो मैं तो कुछ लेके नहीं आई। तो अभी मैं घर जाके आती हूँ फटाफट से, और आप यहीं पे रहना। भाई जस्ट 2 मिनट्स में मैंने बिन्ना भी कर लिया। अब टोकरी उठाने की देरी है और दादी माँ आ चुकी है। दादी माँ को मैंने बोला मेरे को टोकरी सिर पे रख के दो, मतलब चुकाओ में की। हाँ आइए याद। फाइनली ना मैं खेत में पहुंच चुकी हूँ और मुझे दादी कहते हैं कि जो ये गोबर लेकर जा रही है ना तू, इसे तू अपने आलूओं में फेंक देना, आलूओं के साइड में लगा देना। फिर क्या होता है कि आलूओं की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो मैं फटाफट से आलूओं के साइड में लगा देती हूँ, फिर घास काट लेते हैं, ठीक है। रखने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, तो इसलिए मैं ना ऐसे बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। फेंक दिया था ना, तो अब इस तरह से लगा देना है। इसी तरह से कहा दादी ने, तो इसी तरह से लगा देते हैं। अब सारे आलूओं में लगा देना है, फिर देखते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। वैसे तो इनकी वैसे भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं ये, क्योंकि मैंने इसमें जीवामृत, जंगल की कंडी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं फटाफट से इस काम को निपटा के फिर घास काट लेते हैं। मुझे याद आया मेरे पास तो बोतल भी है, मैंने बोतल टोकरी के ऊपर बोतल रखी, फिर रख दिया फ़ोन को, तो अब हो गया है सेट। तो काम कर लेती हूँ। सारा जो गोबर है मैंने अच्छे तरीके से आलू में लगा दिया है। और ये चीज़ मैंने इसलिए अपनाई क्योंकि दादी ने कहा था, तो दादी का कहा मोड़ थोड़े न सकती हूँ, इसलिए मैंने लगा ही दिया यहाँ पर गोबर। और अब हाथ धो लेती हूँ। तो अब यहाँ पर रख दिया है, हाथ धो लिए, बोतल को भी यहीं पे रख देते हैं। और जो डट्टी है यार, ये क्यों उड़ रही है, इसको भी यहीं पे रख देती हूँ। तो कार भी ले लिया है डट्टी, तो चलते हैं अब खेत में। ओह बड़ा बच के जाना पड़ता है। और यहाँ पे ना, रुको यार, और मेन बात बताऊँ, मुझे तो पता ही नहीं चलता है जौ कैसे होते हैं और कनक कैसे होती है। क्योंकि यार मैंने सच्ची बोल रही हूँ, जो दिल की बात है वो बता रही हूँ
क्योंकि मैंने इसी साल स्टार्ट किया है ये सारे काम, तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है। तो पता नहीं, मम्मी बोलते मैंने आना था साथ में, तो मम्मी है नहीं घर पे, तो मेरे को तो करने पड़ेंगे काम। तो जो भी आएगा मैं काट दूंगी। अब मटरों के बीच में जो भी आएगा मैं काट दूंगी। उस दिन में मैंने मम्मी को घर जाके कहा कि जो एक लाइन थी ना मटर की, वो मैंने क्लियर कर दी। मम्मी बोलती अच्छा क्या क्या काटा उसमें से तूने? मैंने बोला पहली बात मैंने कुछ काटा नहीं है, मैंने उखाड़ के फेंक दिया। बोले मम्मी ऐसे शॉक्ड हो गए। फिर मम्मी बोलती अच्छा। फिर आगे मैं बोला कि जो गेहूँ थी मैंने वो भी उखाड़ दी उसमें से। मम्मी मुझे ऐसे देख के वो बोलती कुड़ी तू बड़ा बगाड़ कर दिया, तू नहीं करना होने काम। मैं पर यार अब तो करना ही पड़ेगा ना मुझे, तो कर लेती हूँ। जो भी आएगा इसके बीच में काट दूँगी आज मैं उसे। देखो भाई, पहले ही रिज़ल्ट मिलने लग पड़े हैं कि मुझे ये काम नहीं आते। पहले ही हाथ में ये काट दिया, कट गया बेचारा, घास के बीच में आ गया था, पता नहीं कैसे कट गया। मेरी गलती कोई नहीं है, सॉरी। मुश्किलें हैं मेरे को तो दिखाई दे रही, और पता नहीं क्या क्या होगा आगे। देखो रखने के लिए कुछ नहीं मिल रही जगह, मेरे को कोई जगह नहीं मिल रही है। तो जल्दी से समाप्त करती हूँ अब मैं काम। मुझे यहाँ जहाँ तक ये लाइन मिली ना मैंने वहाँ तक क्लियर कर दी है, और बाकी तो मुझे मिल ही नहीं रही। आगे तो ख़त्म ही हो गई है, मुझे तो ऐसे लग रही है आगे कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। तो यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया ना। और मेन बात बताऊँ, ये मिशन मुझे तो खुद के लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा है। इसे सच में मम्मी कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, उनको पता चल जाएगा कौन सा घास है, कौन सा रखने वाली चीज़ है। और मेरे हाथ तो पता नहीं कैसे हैं, मेन चीज़ जो रखनी है उसी पे जा रहे हैं, उसी को काट रहे हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ ना कि आच्छादन कर लेती हूँ, वहाँ से पत्ते इकट्ठे कर नालियों में दे देती हूँ जितनी जितनी मैंने साफ़ कर दी है। ठीक है, तो चलो वही काम करते हैं, मेरे लायक वही काम है। अभी मेरा बच्चा हूँ ना, मुझे इतना खास समझ नहीं है, फिर मम्मी से गालियाँ पड़ेंगी तो क्यों गालियाँ खानी है ना। सही काम ही करती हूँ जो मुझे जो मुझसे हो सकता है। तो चलो मिलकर करते हैं वही काम। सहयोग करने के लिए ना मेरे पापा जी आए हैं आज मेरे साथ खेत में, अभी आए हैं ये। और ये कह रहे थे, मैंने पूछा क्यों आए, कहते घास काटने के लिए। और इनको भी पता नहीं चल रहा कि जौ कौन सी और कनक कौन सी। फिर बेचारे इतने भोले भाले हम दोनों। तो पापा जी अब ना वो गुरमूड़ा होता है ना वाइट वाइट फूलों वाला, उसे उखाड़ रहे हैं। तो ये काम कर रहे हैं अब मेरे पापा जी, और मैंने तो वही काम करना है। मैंने नहीं अब ये काम करना, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल सा मिशन लग रहा है मुझे। मैं स्प्रे और ये अच्छा तो नहीं कर सकती हूँ, ये घास वगैरह उखाड़ने वाला काम मेरी माता जी कर सकती है परफेक्ट तरीके से। तो उनका इंतज़ार कर ही लेंगे हम, नहीं तो मैं सारी कनक उखाड़ दूँगी यहाँ की। तो मैंने ना अब दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। ये जो मैं लेकर आई थी ना, ये बिछा दिया ना, तो ये पत्ते पड़े हुए हैं ना, ये सारे पत्ते उठा लूँगी। ये देखो कितने सारे पत्ते हैं ना, ये सारे उठा के उन दोनों नालियों में दे देते हैं। ठीक है, बहुत गलत चीज़ हो रही है। वो गलत चीज़ ये है कि मुझे कहीं फ़ोन रखने की जगह ही नहीं मिल रही, कोई अच्छी डायरेक्शन। आज पता नहीं क्या हो रहा है यार। फ़ोन सेट भी हो गया, तो अब मैं पत्ते इकट्ठे कर लेती हूँ। पत्ते इकट्ठे किसके लिए करने हमने? अच्छा धन के लिए। इससे क्या होगा कि अनवांटेड ग्रास फिर वो पैदा ही नहीं होगा, और मुझे घास काटने का काम ही नहीं पड़ेगा। तो कर लेती हूँ अब मैं। तो फाइनली अब अच्छे खासे जो पत्ते हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। तो इतने काफ़ी हैं, पहले इनको दे देते हैं, फिर देखते हैं कितने और जगह है। क्योंकि मुझे तो लग रहे हैं इतने ही पत्ते हैं, ये सारे इकट्ठे करके लाई हूँ मैं यहाँ वहाँ से। अब इसे बांध लेते हैं पोटल की जैसे। गाइस ये है वो लाइन जिसमें आज हमने देना है आच्छादन, और जितना ये हो जाएगा आज हम इसमें दे देंगे। फिर और ले आएंगे कहीं से, इकट्ठे करके पत्ते लाने पड़ेंगे अब, क्योंकि मुझे तो घास काटने भी नहीं आ रहा और ये मुझे चाहिए भी नहीं। तो इसलिए मैं आच्छादन कर देती हूँ। यहाँ पे जगह खोजी पर कोई जगह नहीं मिल रही है जहाँ पे फ़ोन सेट हो, नहीं हो रहा यार, क्या करूँ। ऐसे ही दिखा देती हूँ मैं। तो इसे मैंने यहीं पे ला के रख दिया है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। मुझे तो लग रहा है ये नहीं होगा पूरा वैसे, तो चलो जितना हो जाएगा उतना कर देते हैं हम। इतना इतना डालूंगी तो इतना एक ही जगह पे होगा। तो मैं दिखाती हूँ करने के बाद के रिज़ल्ट। ठीक है, तो गाइज़ ये वो नाली रही, और ये देखो आच्छादन तो सिर्फ इतने से पोर्शन में हुआ है
क्योंकि ये मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से किया। और देखो ज़मीन अब मिल भी नहीं रही, तो इसी तरह से करना होता है ये। तो ये तो काफ़ी कम था, तो अब बाकी मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से लाना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा ये। तो ये तो यहीं तक हुआ यार। के बाद मैंने ना पापा जी को देख देख के ये करना भी सीख लिया। जो घास मुझे पता है कि ये घास है तो वो तो उखाड़ ही सकती हूँ ना, तो ये वाला जो घास है ना इसे हम बोलते हैं गरमूला, तो ये नहीं चाहिए होता हमें, तो इसलिए मैंने इसे उखाड़ लिया, जड़ से ही उखाड़ लिया। और ये जड़ें इसकी काट देंगे, मिट्टी मतलब, क्योंकि फिर गाय खाएगी नहीं ना, मिट्टी को नहीं खाते फिर, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही करके मैं और भी कर लेती हूँ अब काम। फिर चलते हैं घर में, अभी नहीं जाना, अभी काम करना है। तो इसे रखूँ कहाँ पे, यहीं पे रख देती हूँ। फाड़ लिया इतना सारा घास, अब मैं इसकी जड़ें काट देती हूँ डांटी की मदद से। आगे और भी है, इससे भी ले लेती हूँ। जो घास काटा था ना उसकी मैंने जड़ें नहीं काटी हैं, उखाड़ के लेकर आई थी, तो इसकी जड़ें काट देती हूँ मैं। कि पूरी एक टोकरी तैयार हो गई है अच्छी खासी, तो अब इसे उठा के चलते सीधा घर। गाइज आज मुझे समझ आ ही गया है कि आच्छादन हमारी फसल के लिए क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम आच्छादन नहीं करेंगे तो ऐसा ही अनवांटेड घास उगेगा। और ये जो घास है ना, ये गरमूला, इसके कांटे भी होते हैं छोटे छोटे से, जो बहुत बुरे तरीके से चुभते हैं हाथ में, और वो मुझे अभी भी चुभ रहे हैं। तो अगली बार से मैं ये गलती नहीं करूँगी, आच्छादन मैं पूरे खेत में करके रहूँगी। पत्ते लाने पड़ेंगे, अब कल से इकट्ठे करना शुरू कर देंगे और साथ हाथ में करते भी रहेंगे, तभी होगा ये कंप्लीट। तो चलो अब मैं चलती हूँ घर पे, और आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब घर जाके बहुत सारे काम होंगे। तो अब मैं सीधा एडिटिंग करके वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो ऐसे ही प्राकृतिक खेती से रिलेटेड और ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को कर दे लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय। अभी मैं ना घर पहुंच चुकी हूँ ना, और मैं घर आते टाइम ना वो एक जो फार्मर ने डिमांड की थी ना जीवामृत की, तो उनको टाइम ही नहीं लग रहा क्योंकि वो जॉब करते हैं ना। तो उनको मैंने अभी कहा ना, तो वो आए थे और जीवामृत लेकर गए और पैसे भी दे कर गए हैं वो एक्स्ट्रा भी दे कर गए हैं। कहते कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मतलब उनको सेव करके रख लेना अपने पास, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो ले लूँगी। और पूरा अभी उन्होंने 5 लीटर लिया। वो भी केमिकल खेती करते हैं, तो उन्होंने ना अपने जो लहसुन प्याज लगाए हुए ना वहाँ पर देना है वो। तो मैंने बोला आप फिर हमें रिजल्ट भी बता देना। वो थोड़ी जल्दी में थे ना, तो मैं उनको शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैं ये बात आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और जब मुझे ना ऐसे छोटी छोटी सी इनकम क्रिएट होती है ना किसी भी चीज़ से, तो खुशी बड़ी होती है, सच्ची बड़ी खुशी होती है। तो ये वाले जो पैसे हैं ना, छोटे मोटे पैसे जो भी होते हैं, तो मैंने सोचा है अब ना मैं पिग्गी बैंक लूँगी ना, उसमें मैं सेव करके रखूँगी इनको। मैंने वो नहीं करना, इनका मिस यूज़ नहीं करना और इनको वेस्ट नहीं करना खाने पीने में। इनका इस्तेमाल मैं सही जगह पे करूँगी, वक्त आने पे करूँगी, ठीक है। तो बहुत जल्द मैं पिग्गी बैंक ऑर्डर कर दूँगी। तो बस ये था मेरा आज का, तो बाय बाय। अब काम कर लेती हूँ, घर के बहुत काम है गाइस, बाय।